पूंजीपतियों को कैसे बेच दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिल में ये है कि कोई भी पैन कार्ड दिखा के, और कॉर्पोरेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर जो है, वो बाहर से, मंडी के बाहर से ही खरीद कर सकता है, और अपने साइलो बन रहे हैं यहाँ पे पूंजीपतियों के पंजाब में, वहां पे वो उसका भंडारण कर सकता है। और एसेंशियल कमोडिटी का जो बिल लाए हैं वो पास करके, उस पे कोई पाबंदी नहीं है। जब मर्जी वो अपनी महंगाई उनके कंट्रोल में हो गई, जब मर्जी वो इस पर धनखड़ जी से एक जवाब लेते हैं, आप बने रहिए जल्दी से। धनखड़ जी, इस पर जवाब दीजिए आप। क्या पूंजीपतियों पर, पहले सवाल सुनिए सर, पहला सवाल सर स्पेसिफिक सवाल है प्लीज, क्या पूंजीपतियों पर एमएसपी लागू होगा या सिर्फ मंडी में जहां पर किसान बेचेगा वहां पर लागू होगा? यही चिंता है उनकी कि ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होंगी वो खरीदेंगी मनमानी कीमत पर। क्या पूंजीपतियों पर एमएसपी लागू होगा? क्या आपने बिल में ये इंश्योर किया है, हाँ या ना? अंजना ओम जी, थोड़ी बात और बतानी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपकी बात पर भी आता हूँ। आंदोलन है अंदेशे का, भी गन्ने उगा लो, बोला गन्ने गांव वाले खा जाएंगे, पहले गांव वालों को ही देख लो। इस अंदेशे के साथ ये आंदोलन खड़ा किया गया है कि जो हुआ नहीं है, जो विषय होने वाले की बात करके ये आंदोलन खड़ा किया गया है। सरकार एक बात की ही गारंटी देती है कि एमएसपी पर मंडियों में खरीद होगी। हरियाणा, पंजाब में जैसे पहले होती थी, देश के 10 राज्यों में गेहूं खरीदा जाता है, 23 राज्यों में धान खरीदा जाता है, उसी प्रकार से खरीद होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और कानून डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए है, जिससे मंडी में बाहर ज्यादा मिले, और मंडी में बाहर ज्यादा मिलता है तो किसान वहां बेचे, अगर मंडी में से बाहर अगर ज्यादा नहीं मिलता है तो किसान मंडी में बेचे। 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, एक रेल पहले से जाती है, एक बस चलाई गई है। अगर बस में बेटरमेंट है तो बैठे, नहीं तो रेल यूं ही चलेगी, यूं ही एमएसपी रहेगा, यूं ही मंडियां चलेगी। और 1.5 लाख करोड़ की खरीद होती है, उसमें से 90,000 की करोड़ केवल हरियाणा पंजाब में से होती है। हरियाणा और पंजाब की मंडियां ऐसे ही जारी रहेंगी। ठीक है, मान साहब एक जवाब इस पर देना चाह रहे हैं, एक काउंटर पॉइंट है भगवंत मान जी। अंजना जी, यही तो ये चाहती हैं कि मंडी सिस्टम को खत्म कर दे। अगर बाहर से कुछ साल हो सकता है 1-2 फसल का भाव एमएसपी से भी ज्यादा दे दे, लेकिन जब उनका कंपटीटर खत्म हो गया कॉर्पोरेट का, पूंजीपतियों का, तो वो अपनी मनमर्जी करेंगे। इससे पहले भी 22 फसलों पर एमएसपी है, लेकिन धान और गेहूं के सिवा कहीं नहीं मिलती, वो भी पंजाब हरियाणा में। अगर एमएसपी मिलती तो यूपी और बिहार का धान जो है वो चोरी छुपे पंजाब में बिकने ना आता। तो इसीलिए यही तो एमएसपी नहीं मिल, अगर एमएसपी अभी भी नहीं मिल रहा है किसान को, तो वो तो कृषि बिल की वजह से नहीं हो रहा ना भगवंत मान जी। अब 4-5 टॉपिक को इकट्ठा कर दीजिएगा तो कैसे होगा? धान और गेहूं पर मिल रहा है अंजना जी, 1840 रुपए इस बार धान बिका है। लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा, वो मंडी के बाहर अपना कंपटीटर, जो उसके छोटे छोटे आड़तिया बोलते हैं उसको, जिनको ये बिचौलिए बोलते हैं, दलाल बोलते हैं, जो दुख सुख में साथी रहता है किसान का। सुषमा स्वराज जी ने भी पार्लियामेंट में कहा था कि एटीएम तो बाद में आया है, जो पुरातन एटीएम है आड़तिया, जिसको ये दलाल बोलते हैं, बिचौलिए बोलते हैं, वो दुख सुख में काम वही आता है। पूंजीपतियों के पास जाकर आधी रात को कोई किसान अपनी बेटी की शादी के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए पैसे नहीं मांग सकता। वो तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बड़े बड़े, और उनकी मर्जी चलेगी, और कहीं भी नहीं जा सकते। उनके साथ कौन से वकील करके लड़ाई करेंगे? यही दुख है कि ये मंडीकरण सिस्टम को बिल्कुल ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है मान साहब बने रहिए। पवन खेड़ा जी, उसके बाद में धनखड़ साहब आपके पास आ रही हूँ। पवन खेड़ा जी, आड़तिये कह लीजिए, बिचौलिए कह लीजिए, उनको हटाने के लिए कि कैसे सीधा किसान को फायदा हो, ये कांग्रेस पार्टी की भी पहले से सोच थी। आज उन्हीं आड़तियों की बात सामने रखकर कह रहे हैं कि उनको देखिए टारगेट कर रही है बीजेपी। सवाल यही है कि ये वही बिल है ना सर, जो आप ही एक रिफॉर्म लाना चाहते थे, और इसी पुराने तमाम आपके नेताओं की बात है जिसमें वो भी कृषि रिफॉर्म करना चाहते थे। फिर इस पर बवाल को वो कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर किसानों को उकसा रहे हैं। आपका जवाब? अंजना जी, जो रिफॉर्म हम ला रहे थे, हमारे मैनिफेस्टो में बड़े स्पष्ट तौर पे लिखा है, फार्म मार्केट्स। आज भी एपीएमसी का कैचमेंट एरिया जिसको कहते हैं, वो बहुत विस्तृत होता है। कई किसान एपीएमसी तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम तो उसमें और ज्यादा बात कर रहे थे कि फार्म मार्केट हर 2-3 गांवों के बीच में, हर 2-3 किलोमीटर पे एक फार्म मार्केट होना चाहिए। हमारा तो मैनिफेस्टो ये कहता है। अभी जो ये हो रहा है, बड़ी सफाई से धनखड़ साहब कहते हैं कि मंडियां भी चलती रहेंगी। आप देखिए, मंडी में 2 फीस लगती हैं, मार्केट फीस और डेवलपमेंट फंड। ये तो प्राइवेट जो खरीदार आएगा उस पर तो ये लागू नहीं होगा। तो मंडी तो वैसे ही नुकसान पाकर खत्म हो जाएंगे।
मंडी को ये यूं अनाउंस करके बंद नहीं कर रहे, लेकिन मंडी को ये नुकसान पहुंचाकर बंद करने की स्थिति पर ले आएंगे। इस कानून के जरिए इन्होंने ये निश्चित कर दिया है। अब आपने देखा 2 महीने पहले संसद में एमएसपी जब हटाया गया तो संसद में पारित करके हटाया गया, तिलहनों पर हटाया गया, कई दालों पर हटाया गया। लागू करने के वक्त तो मौखिक बात करते हैं, हटाने के वक्त लिखित होता है। तो ये बात अब लोगों को भरोसा इसलिए भी नहीं रहा कि ये वो सरकार है जो संविधान की शपथ लेकर जीएसटी राज्यों को नहीं दे पाई। तो इनके मौखिक आश्वासन पर कोई किसान कैसे मान लेगा कि ये एमएसपी देंगे? तो इसलिए अब इनको ये बात तो इसमें डालनी ही चाहिए कि एमएसपी मिलेगा, और कोई अगर एमएसपी से कम पे खरीदेगा तो उसको सजा मिलेगी।